जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है जनाब हेपेटाइटिस। देखिए, पहले देखना ये कि हेपेटाइटिस है क्या। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर है। इसे लीवर की इनलार्जमेंट भी कहते हैं कि लीवर साइज़ में बड़ा हो जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है। दूसरा ये है कि जॉन्डिस यानी यरकान हो जाता है, और अब्डामिनल पेन यानी लीवर के बढ़ने से पेट में दर्द होता है। फैटीग यानी थकावट होती है, और फीवर कभी कभार टेम्परेचर भी हो जाता है। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख वगैरह भी बाज़ दफ़ा ख़त्म हो सकती है। अब ये जो हेपेटाइटिस का अटैक है ये माइल्ड भी हो सकता है, मामूली सा भी हो सकता है, और एक्यूट यानी शदीद भी हो सकता है। अब इसके काजेज़ जो हैं वो तीन हैं। एक है वायरल इन्फेक्शंस, टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स। ये तीन चीज़ें इसका काजल ऑर्गेनिज़म है हेपेटाइटिस का। अब हेपेटाइटिस जो है इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और वो टाइप्स हम ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह हम नाम देते हैं। देखें, हेपेटाइटिस अगर मैं ए के हवाले से बात करूंगा कि तो इसका जो वायरस होगा वो हेपेटाइटिस ए वायरस है, यानी HAV है। अब इनका जेनेटिक मटेरियल RNA है, तो RNA वायरस कहलाएगा। इस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। अब ये RNA वाला वायरस जो है नॉन इन्वेलप है, यानी इसके बाहर इन्वेलप नहीं होता। अब इसका जो अटैक है या इन्फेक्शन है वो माइल्ड होता है और शॉर्ट टर्म थोड़े अरसे वाला होता है, मामूली सा होता है। इसलिए ये हेपेटाइटिस ए जो है ये लेस विरुलेंट डिजीज़ है, कोई ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, यानी पेशेंट खुद ही ठीक हो जाते हैं। और इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो फीसेस के ज़रिए है कि अगर किसी को ये हेपेटाइटिस ए होगा तो उसके पाखाने के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकते हैं दूसरे किसी नॉर्मल शख्स की तरफ। जो हेपेटाइटिस बी है इसे हम सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं, और ये सेकंड मेजर फॉर्म है, और ये DNA वायरसेस है हेपेटाइटिस बी। इसे हम कहेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी HBV। और ये कॉमन है डिज़ीज़, ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस बी के हवाले से है एशिया में, चाइना में, फ़िलीपींस में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड है। मसलन बॉडी का ब्लड का सीरम है, ब्रेस्ट मिल्क है यानी माँ से बच्चे की तरफ, सलाइवा है। इसी तरह आमतौर पे मदर जो है उससे ट्रांसफ़र हो जाता है चाइल्ड की तरफ। जी, प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर बर्थ मिल्क की फीडिंग के दौरान जो है ट्रांसमिट हो सकता है फ्राम मदर टू चाइल्ड। ये मैंने हेपेटाइटिस बी के हवाले से बात की। अगर मैं हेपेटाइटिस सी के हवाले से बात करूँगा तो ये हेपेटाइटिस जो है इसे पहले नॉन ए नॉन बी, यानी ना ए है ना बी है, तो पहले पता नहीं था कि और भी हेपेटाइटिस की टाइप्स होंगी, तो फिर नाम दिया गया इसे हेपेटाइटिस सी। और ये सी जो है RNA वाला वायरसेस है। इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है ब्लड के ज़रिए है। इसी तरह बर्थ के दौरान आमतौर पे ये ट्रांसमिट हो जाता है माँ से बच्चे की तरफ, और ड्यूरिंग सेक्सुअल कंटैक्ट। और ये जो हेपेटाइटिस CV है यानी हेपेटाइटिस सी वायरस है, अगर ये आमतौर पर पुराना हो जाए तो इससे लीवर डैमेज हो जाता है, तो लीड्स टू क्रॉनिक लीवर डैमेज, लीवर को नुकसान हो सकता है। इसी तरह हेपेटाइटिस जो है वो मैं अगर ई के हवाले से बात करूं तो ये भी फीसेस के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। और हाल्बर एंड कोवर्कर ने 2001 में ये बताया था कि जो पिग है ये सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस ई है, लेकिन इस्लाम ने इसे पहले ही हराम करार दिया है। अब इसका कंट्रोल क्या है तमाम किस्म के हेपेटाइटिस का, कि हाइजीनिक मैयर्स के हम हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर आमतौर पे अमल करें, रूटीन की वैक्सीनेशन कराएं। इनकी हेपेटाइटिस की वैक्सीन वो कहता है कि बी की अवेलेबल है और ए और सी की अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है। अब इनकी ब्लड अगर किसी से लेना है तो उसकी स्क्रीनिंग कराएं, यानी छानबीन कराएं, टेस्ट कराएं कि आया उसमें कोई हेपेटाइटिस का वायरस तो नहीं है, कोई जी किसी और डिज़ीज़ का वायरस तो नहीं है। तो स्क्रीनिंग के बग़ैर जी हम ब्लड को इस्तेमाल ना करें, तो ये इससे हम बच जाएंगे इस तरह की डिजीज़ से, फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस से। अल्लाह हाफ़िज़।